लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मगर हमारे डिपार्टमेंट को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ सर, उसी डिपार्टमेंट को आखिरी सलाम करने आया हूं। ये मेरा इस्तीफा। क्या अमर, तुम इस तरह जोश में आकर अपने आने वाले कल को बिना मौत मत दफनाओ। नहीं सर, मैं तो अपने उस दफनाए हुए कल को कब्र से वापस निकालने जा रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद जनता अमरनाथ के लिए पागल हो गई है। They've gone mad। शहर के हर बस्ती में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। इतने कम वक्त में अमरनाथ को जितनी शोहरत मिली है आज तक किसी को नहीं। मगर सीताराम जी, हमारे लिए तो फायदे की बात है, और हमारी सियासत की शतरंज की चाल ये कहती है कि अमरनाथ की शोहरत का फौरन फायदा उठा लेना चाहिए। मतलब ये कि उसे मेरी कुर्सी पर बिठाकर फौरन हमारी पार्टी का लीडर बना देना चाहिए। सियासत की शतरंज की चाल। हिंदुस्तान के सरदार शहरियों, भारत मां के सपूतों, आपका अमरनाथ आपके सामने हाजिर है। अमर, जिसने मरकर सच्चाई को जिंदा रखना चाहा, आज कानून की जमीन पे बेघर होकर आपके सामने बैठा हुआ है। अमर कौन है? ईमान से ज्यादा ईमानदार, सच्चाई से ज्यादा वफादार एक पुलिस ऑफिसर। ऐसे पुलिस ऑफिसर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब यह है भाइयों कि ये हुकूमत, ये सरकार इनकी वफादारी के रास्ते में कांटे बिखेर रही थी, इन्हें तकलीफें पहुंचा रही थी। और ये सरकार, ये जनता की झूठी मददगार अमरनाथ को क्यों सता रही थी? इसलिए कि इसने मशहूर गुंडे अनिल राज को मार डाला। उसके बाद इंटरनेशनल स्मगलर कोया डीजी को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए बेचारा सरकार की नजरों से उतर गया। उनकी कुर्सियों की टांगें कांपने लगी। उन्हें लगा कि उनकी रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के पोल दुनिया के सामने खोल के रख देगा। इसलिए उन्होंने उठाकर इसे बाहर फेंक दिया और हमने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, अपनी पार्टी का नेता बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाकर अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति पढ़ी है, इसलिए राजनीति के उसूल जानता हूं, और राजनीतिकों के साथ रहकर अब उनके दांव पेच भी जान गया हूं। और मैं जानता हूं उन लोगों को जो स्वतंत्रता, देश सेवा, देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे, उनके जज्बात के साथ खेलते रहे, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी करते रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस जुल्म, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज मैं अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा। और मैं कसम खाता हूं अपनी मां की कि उन बेईमान मक्कारों को, जो कि एक मुद्दत से गरीबों का खून चूसते रहे, खत्म करके रहूंगा। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखने के लिए आप सब गवाह हैं। ये साहिबान गवाह हैं और शंकर नारायण जी भी गवाह हैं। मैं उन्हें खत्म करके रहूंगा। जय हिंद। धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत बेटी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। आशा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। आशा, बच्चों से तुम्हारे बाप की परछाई इस पर नहीं पड़ने दूंगी। हाथ मत लगाओ इसे। बेटी? मर गई आपकी बेटी
आप लोग चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। अमर बाबू की, अमर बाबू, अमर बाबू, आपके पार्टी के नेता चुने जाने पर सारे देश से मुबारकबादी की चिट्ठियां और तार आ रहे हैं। अब जब अमर बाबू हमारे नेता चुन लिए गए हैं तो हमारा अगला कदम होगा इलेक्शन के लिए चंदा जमा करना, और उसका नाम होगा अमर वेलफेयर स्कीम। रोबक से खोला भाई। क्या देख रहे हो? असली है भाई, काला धन है, इसको खर्च करके हम वोट खरीदेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर पूछ लिया कितना पैसा कहां से आया तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार के पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो लोगों से चंदा वसूल करेंगे उसको इसमें मिला देंगे तो काला धन सफेद हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं समझा नहीं। क्या है कि तुम गले में हार पहनकर हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए गलियों में चक्कर लगाओगे, हमारे वॉलंटियर डब्बे लेके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लोगों को मालूम है कि अमरनाथ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, तो वो तुम्हें चंदा देंगे 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, और उस पैसे को लाकर हम इसमें मिला देंगे। दूसरे दिन अखबार में देंगे कि जनता ने अपने प्रिय नेता अमरनाथ को 1 करोड़ का चंदा दिया। हालांकि करोड़ तो हमारा होगा, उनका तो खाली 10-15 हजार ही होगा। तो ये है सियासत की शतरंज की चाल। भाई शंकर जी, आपके दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या क्या आइडिया निकाल के लाते हैं आप? सिर्फ इतना ही नहीं अमर बाबू, और भी बहुत आइडियाज हैं शंकर जी के दिमाग में। रातों को हमारे आदमी छुप छुप कर जाकर झोपड़पट्टियों में आग लगा देंगे, और बाद में हम जाकर उन बेघर और बर्बाद गरीबों को चंदा देंगे और मदद करेंगे, और मदद करके दिल जीत लेंगे, और दिल जीत कर इलेक्शन जीत लेंगे। भाई वाह, क्या बात है। असली सियासत और सियासत के शतरंज की चाल तो अब समझ में आ रही है। देखिए कितने सारे फूल लाया हूं मैं आपके लिए। हाँ, कैसे हैं आप? श्रीमान जी शंकर नारायण, नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। कौन है भाई? मैं भूपत। ये सरकारी पार्टी का आदमी हमारे यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे कर क्या रहा है साहब, मैं तो मन की बात बोलने आया हूँ, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ।
वो क्या है कि देश भर में अगर कोई पार्टी है तो हुजूर सिर्फ आपकी है, बाकी सब तो म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपालिटी कचरा। अब साहब, मैं तो आपकी पार्टी का लाइफ बॉय मेंबर बनने आया हूँ। लाइफ मेंबर? हाँ वही, और मेरी तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी है भाई, अगले जन्म में मुझे सीधा इन्हीं की पार्टी में पैदा करना। तो मतलब आप दल बदलने आए हैं? हाँ जी वही। सारी जनता मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। वो क्या है कि श्रीमान जी शंकर नारायण, बात यह है कि इलेक्शन का जमाना तो लीडरों के सर्कस दिखाने का जमाना होता है जी। एक पार्टी से उछलकर दूसरी पार्टी में जाना और गिरती हुई कुर्सी को छोड़कर उभरती हुई कुर्सी को पकड़ना, ठीक है ना जी? ये तो आप अपने फायदे के कह रहे हैं, आपको अपनी पार्टी में लेके हमारा क्या फायदा है? अब जैसे ये हैं बेतहाशा पैसे देने को तैयार हैं, वो साहब 10 MLA ला रहे हैं। अरे इनकी तो मैं मार भाई अगर भाई, अरे साहब इन्हें छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे पास पूरी गुंडों की गैंग है जो आंख बंद करके मेरे पीछे चलती है। मेरे एक इशारे पे हुजूर जान ले लेती है और दूसरे इशारे पे जान छोड़ देती है। और अब रही असली बात, मेरे पास 5 लाख वोट है पॉकेट में। अरे पॉकेट में क्या, मैं तो कहता हुजूर यूं समझ लो कि ठप्पा मार के पार्टी बॉक्स में रखे हुए हैं। पार्टी बॉक्स? बैलेट बॉक्स, ठीक है, हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और एक MLA की सीट भी दे देते हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? अगर MLA बनना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? वो तो मुझे सरकारी पार्टी बना रही थी साहब। तो फिर क्या बनना है? मुझे तो मिनिस्टर बनना है साहब, मिनिस्टर। मिनिस्टर? हाँ जी, 5 लाख वोट है। ठीक है, मंजूर है? मंजूर है। अरे हुजूर 1 मिनट आइए। क्या? 1 मिनट इधर आइए तो। कहाँ, क्या करना है? यहाँ पर खड़ा चाहिए। जाओ। हाँ, उठो उठो।